गणोदया से आज अपन 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसके बारे में अपन ने पहले 2-3 वीडियो में अपन ने देख लिया कि किस प्रकार भूमि का उपयोग है वो किया जाता है। भूमि का वर्गीकरण अपन ने देखा कि भू संसाधन है वो किस प्रकार भूमि का उपयोग करते हुए उसका वर्गीकरण किया गया है। फिर अपन ने साझा भूमि देखी जो कि 2 प्रकार की देखी, एक तो साझा संपत्ति जो पूरे समुदाय की होती है और एक निजी क्षेत्र में जो साझा संपत्ति होती है उसको देखा। उसके बाद में अपन ने भूमि का भारत में भूमि का उपयोग देखा कि किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भूमि का उपयोग विभिन्न तरीके से किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को मेरे को ध्यान में जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन भारत में जो फसल ऋतु है उसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में जो ऋतुएं हैं फसलों के आधार पर, वैसे तो अपन सर्दी गर्मी बारिश ये वाली ऋतुएं पढ़ते हैं, लेकिन फसलों के आधार पर किस तरह की ऋतुएं पाई जाती है या किस प्रकार की फसलें उन ऋतुओं के आधार पर उगाई जाती है। तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 प्रकार की जो फसलें होती है वो होती है, उसमें पहली खरीफ की फसल जो मानसून पर आधारित होती है, दूसरी है रबी की फसल जो सर्दियों में की जाती है और तीसरी होती है जायद की फसल। इनकी फसलों जो ये फसलें जो बोई जाती है ये तापमान पर निर्भर करती है कि किस तापमान में कौन सी फसल उगाना श्रेष्ठ कर रहेगा। तो इस प्रकार जो अपन अध्ययन करेंगे वो इसके आधार पर अपन अध्ययन करेंगे कि जो रबी की खरीफ फसल है या जो खरीफ की फसल है या जो जायद की फसलें हैं वो अलग अलग ऋतुओं में या अलग अलग मौसम में क्यों बोई जाती है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो फसलें होती है वो मानसून के दौरान क्यों बोई जाती है, कारण भी उसका साथ में अपन समझेंगे। तो हमारे देश में 3 प्रकार की जो ऋतुएं हैं उसमें पहला अपन देखते हैं खरीफ की फसल क्या है। तो खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अभी जो मौसम चल रहा है बारिश वाला उसको अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ बोई जाती है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अपन देखते हैं खेतों में बाजरा है, ज्वार है, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जा रही है और जो जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ चावल की खेती की जाती है। तो इस प्रकार की जो फसलें होती है वो उष्ण कटिबंधीय फसलें कहलाती है, यानी कि इस समय जो तापमान है वो अधिक रहता है, इस कारण से इस प्रकार की जो फसलें हैं इस ऋतु में बोई जाती है, जिनमें जो प्रमुख फसलें हैं वो है बाजरा है, ज्वार है, जूट है, चावल है, इस प्रकार की जो कपास है, इस प्रकार की जो खेती है, ये इस प्रकार की फसलें हैं वो मानसून के दौरान बोई जाती है और अक्टूबर-नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो फसलें होती है वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत गिनी जाती है। फिर अपन जो दूसरा देखते हैं उसमें रबी की फसल दे रखी है। रबी की जो फसल है वो कम तापमान के अंतर्गत बोई जाती है, ठीक है। उस समय तापमान कम होता है, अपन देखते हैं अक्टूबर-नवंबर में तापमान थोड़ा नीचे चला जाता है, तो उस समय इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। जिनकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है क्या है, गेहूँ है और चना है, सरसों है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं यानी कि अपन इसको कह सकते हैं कि शीतोष्ण और उपोष्ण। जब अपन कटिबंध पढ़ते हैं तो कटिबंध जो बांटा गया है वो तापमान के आधार पर बांटा गया है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को ज्योग्राफी में मैंने ग्लोब समझाया होगा और ग्लोब के माध्यम से अपन समझ गए होंगे। ये अपन ग्लोब मान लेते हैं, है ना। ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप है वो भूमध्य रेखा है, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा बना देती हूँ इसको, आप लोगों को समझ में आ जाए। जब अपन शीतोष्ण और उपोष्ण की बात करते हैं तो अपने समझ में आना चाहिए कि शीतोष्ण क्या है और उपोष्ण क्या है, ठीक है। जब तक अपन इस चीज को समझेंगे नहीं तो अपने को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अपन एक मॉडल बना लेते हैं जिसे अपन ग्लोब कहते हैं। मान लो ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जब अपन इस रेखा की 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री ये क्या हो गया, ये उष्ण कटिबंध हो गया, यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। तो इस प्रकार की जो फसलें आती है वो अधिक तापमान वाली फसलें हो जाएगी। अब अपन बात करें शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंध की, तो इस क्षेत्र का जो तापमान होता है इसको अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध और इसको कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक है। तो इस दोनों का जो मध्य भाग होता है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये शीत हो गया दोनों तरफ का, ये शीतोष्ण हो गया और ये उष्ण हो गया। इसी प्रकार ये उष्ण हो गया, इधर वाला भी ये शीतोष्ण हो गया और ये शीत हो गया।
तापमान के आधार पर। तो अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती फसलें हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रबी की फसलें कहा जाता है। इसमें अधिकतर जो फसलें बोई जाती है वो गेहूं की, चना की और सरसों की फसलें बोई जाती है। अब अपन बात करते हैं, एक और फसल बच गई अपने पास, जायद की फसल। जायद की फसल ये होती है, जायद की फसलें वो होती है जिसमें अल्पकालिक फसलें बोई जाती है, यानी कि कम समय में ये तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इस जो ये फसलें बोई जाती है वो कब बोई जाएगी, जब रबी की फसलें काट ली जाती है, यानी कि रबी की फसलों की एंडिंग होती है और मानसून की फसलों के बोने का समय नहीं आता है। उस समय इस फसलों को बोया जाता है, जिन्हें अल्पकालिक फसलें कह सकते हैं या जायद की फसलें कह सकते हैं। इसमें जो फसलें बोई जाती है वो क्या होती है, अधिकतर जैसे अपन कह सकते हैं खीरा ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, चारे की जो फसलें होती है वो इस प्रकार की फसलें इस मौसम में बोई जाती है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि भारत में जो फसलें हैं वो विभिन्न तरीके से, या अपन कह सकते हैं 3 प्रकार की बोई जाती है। तो फसलों की कृषि सिंचित भूमि भी होती है, और ये पृथक पृथक फसलें ऋतुएं और देश के दक्षिण भागों में, अब अपन ये कहते हैं यहाँ तो इस प्रकार की है, लेकिन दक्षिण वाला जो भाग है वो अधिकतर गर्म रहता है, तो वहाँ पर वर्ष भर में जो बुआई होती है वो अलग प्रकार की होती है, और उत्तरी भारत में जो फसलें होती है वो अलग प्रकार की देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान क्या होता है, वर्ष भर उष्ण कटिबंधीय फसलें इनकी बुआई होती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में हमेशा तापमान है वो ऊंचा रहता है, और इस कारण से वहाँ पर इस प्रकार की फसलें नहीं बोई जाती। तो कृषि वर्ग में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। तो जहाँ पर अधिक आर्द्रता होती है वहाँ पर एक ही प्रकार की फसल है वो वर्ष में 3 बार उत्पादन कर ली जाती है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, ऋतुओं के आधार पर फसलों की जो बुआई है वो, इसमें तापमान सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जब अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करते हैं तो यहाँ तापमान क्या होगा, अधिक होगा। ये अधिक तापमान में बोई जाने वाली फसलें होगी जब मानसून आएगा। इसके बाद में जब अपन रबी की फसल की बात करेंगे तो इस समय तापमान क्या होगा, तापमान कम होगा। ठीक है, ये कम तापमान वाली फसलें होगी, और ये जब फसलें इन दोनों फसलों के बीच का जो समय होगा तो अल्पकालिक फसलें बोई जाएगी, जो अधिकतर सिंचाई के माध्यम से होती है, और इस प्रकार की फसलें उत्पादन की जाती है। तो अपन ने ऋतुओं के आधार पर इन 3 फसलों को देखा। अब अपन देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार भी जो है वो 2 प्रकार के बांटे गए हैं। एक सिंचित कृषि होती है, एक है सिंचित कृषि, है ना, वो दूसरी होती है वर्षा कृषि। अब इनके नाम से अपने को पता चलता है कि सिंचित कृषि क्या होगी, सिंचाई पर निर्भर होगी, और वर्षा कृषि होती है वो वर्षा पर निर्भर होती है। लेकिन इनमें भी आगे वर्गीकरण दे रखा है कि जो सिंचित कृषि होती है इसमें भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है। वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रक्षित सिंचाई, यानी कि रक्षित सिंचाई से तात्पर्य है कि जहाँ आर्द्रता कम होती है और फसल को बचाने के लिए सिंचाई की जाती है, वो होती है रक्षित सिंचाई कृषि। और एक होती है उत्पादक सिंचाई कृषि, जिसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की जाती है और उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। तो ये 2 प्रकार की होगी। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि वर्षक जो कृषि है वो किस प्रकार की होती है। तो उसमें भी अपन ये देखते हैं कि जो रक्षित सिंचाई कृषि है वो उत्पादक सिंचाई कृषि और रक्षित सिंचाई कृषि में अंतर उद्देश्य के आधार पर होता है, क्योंकि जहाँ आर्द्रता कम होती है और फसलों को नष्ट होने से बचाया जाता है तो वहाँ पर जो कृषि की जाती है वो होती है रक्षित कृषि, यानी कि उन फसलों को बचाने के लिए वहाँ पर सिंचाई की जाती है। दूसरा होता है कि जो फसलें हैं, वर्षा जो फसलें होती है वहाँ पर फसलें वर्षा के आधार पर उगाई जाती है, तो वो वर्षा आधारित फसलें होती है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य जो अपन ये कहते हैं उत्पादकता के आधार पर जो सिंचाई की जाती है वहाँ पर उनका उद्देश्य होता है कि अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना, और उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर उत्पादकता को बढ़ाना। तो ये 2 प्रकार की कृषि हो गई, एक तो सिंचाई रक्षित कृषि और दूसरी उत्पादकता के आधार पर सिंचाई कृषि। तो इसमें उत्पादन सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो सिंचाई कृषि होती है उसमें
रक्षित सिंचाई से अधिक पानी का उपयोग किया जाता है और उत्पादकता बढ़ाई जाती है। और वर्षा पर जो निर्भर कृषि होती है वो ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर की जाती है। ये भी दो वर्गों में होती है, एक तो शुष्क भूमि में होती है और दूसरी आर्द्र भूमि में होती है। तो शुष्क भूमि में जो कृषि की जाती है उसमें विभिन्न जो प्रणालियाँ काम में ली जाती है जिससे फसलों को बचाया जा सके। तो इस प्रकार का उपाय करके शुष्क भूमि में भी कृषि की जाती है। तो इसमें वहाँ पर ये होती है जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है तो वहाँ पर की जाती है। जैसे रागी है, बाजरा है, चना है, सॉरी ये मूंग मोट है, इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वो इस प्रकार की कृषि में करते हैं। और जो दूसरी है जो आर्द्र भूमि होती है वहाँ पर क्या होता है, जो भूमि है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। जैसे चना, चावल है, जूट है, गन्ना है। तो वहाँ पर वो भूमि जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है और भूमि में नमी रहती है, या अपन ये कह सकते हैं कि फसलों को आवश्यकता से अधिक पानी वहाँ मिलता है तो इस प्रकार की फसलें वहाँ बोई जाती है। तो अपन ने आज दो टॉपिक देखे, एक तो ऋतु के आधार पर फसलें देखी जो 3 प्रकार की देखी, खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। ये मौसम के आधार पर और तापमान के आधार पर बोई जाने वाली फसलें। फिर अपन ने 2 प्रकार की कृषि के प्रकार देखे, सिंचाई कृषि और वर्षा कृषि। इसका भी वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है। सिंचाई कृषि में 2 प्रकार है, एक तो रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि में फसलों की रक्षा के लिए सिंचाई की जाती है और उत्पादक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई की जाती है। और दूसरी अपन ने देखा जो वर्षा आधारित जो कृषि है उसमें भी 2 भाग हैं, एक शुष्क वाला क्षेत्र है जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है तो उसमें किस प्रकार से विभिन्न प्रणालियों को काम में लेते हुए कृषि की जाती है, और दूसरा जो आर्द्र भूमि होती है और उस समय जब वर्षा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। दोनों में भिन्नता है और दोनों में फसलों में भी अंतर देखने को मिलता है। जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर कम पानी वाली जो फसलें होती है उनको बोया जाता है, और जहाँ आर्द्र वाली भूमि है वहाँ पर अधिक पानी जिस फसल को आवश्यकता होती है वहाँ उस प्रकार की कृषि की जाती है। तो अपन ने ये दोनों देख लिए। अब अपन आगे आने वाले में भारत में जो खाद्यान्न फसलें हैं या जो खाद्यान्न उगाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न हैं वो किन किन ऋतुओं में बोए जाते हैं और किन ऋतुओं में उनको उत्पादन किया जाता है, उनका तापमान, या अपन ये कह सकते हैं कि फसलें किस प्रकार की उत्पादन करते हैं। धन्यवाद।